सोचो एक सेकंड के लिए अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का डार्क सीक्रेट्स एक फाइल में बंद हो और वो फाइल कभी पब्लिक ही ना हो, तो सवाल ये नहीं होगा कि उस फाइल में क्या है। सवाल ये होगा कि उसको क्यों और कौन छुपा रहा है। और अगर ये सवाल के बीच में अगर आ गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और एप्स्टाइन फाइल। एप्स्टीन फाइल असल में क्या है? जेफरी एप्स्टीन एक बिलियनियर फाइनेंसर था। पब्लिक इमेज में सक्सेसफुल बिजनेस था, लेकिन रिपोर्ट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो एक इलीगल ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था, जिसमें वो माइनर्स को पावरफुल लोगों के तक पहुंचाया जाता था। एप्स्टीन के पास एक पर्सनल डायरी थी जिसको मीडिया ने नाम दिया था ब्लैक बुक। इस बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो इस बुक्स के अंदर में काफ़ी बड़े बड़े लोग जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे। ये क्या करता था और इन सब का इससे क्या लेना-देना था, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर में। ये बेसिकली इस बुक के अंदर में 100,000 से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए थे। जेफरी एप्स्टीन के पास में खुद का एक प्राइवेट आइलैंड था, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ पार्टीज़ नहीं होती थी, बाकी बाकी जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती थी, वो वहाँ पे होती। एप्स्टीन प्राइवेट जेट्स का यूज़ करता था अपने आइलैंड में आने के लिए, जो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, यूएस या फिर यूरोप से सीधा आइलैंड तक आते थे। इन जेट्स को मीडिया ने नाम दिया था लोलिटा एक्सप्रेस के नाम। कोर्ट्स के फ्लाइट लॉ के हिसाब से अगर बात करें, तो कई पावरफुल लोग इन प्लेन्स में ट्रैवल कर चुके थे। बाद में खबर आई थी एप्स्टीन की मिस्टीरियस डेथ हुई है, लेकिन 2019 के अंदर में एप्स्टीन को जेल में रखा गया था, जो कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन था। 24/7 सर्विलांस थी, बट अचानक ये न्यूज़ आई है कि एप्स्टीन डेड। बट ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन सुसाइड के अंदर में कैमरास उस जेल के काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। और अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की अगर बात करूँ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अंदर में कई सवाल उठे गए थे और अब तक एक बहुत फेमस लाइन हो आ चुकी है, जिसके अंदर में ये लिखा था, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। बड़े नाम्स और छुपी फाइल्स के अंदर में इन केसेस में बड़े नाम पहले ही सामने आ चुके थे, जैसे कि बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रयूस। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बिग शॉट्स नेम है। लेकिन असली क्यूरियोसिटी यहाँ है कि एप्स्टीन फाइल अब तक पूरी तरीके से पब्लिक क्यों नहीं हुई है। अगर जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, तो सब कुछ सामने क्यों नहीं आया। यहाँ से इलॉन मस्क एंट्री लेता है इस पूरे टेंजेंट के अंदर में। रिसेंटली पॉलिटिकल टेंशन के बीच में मस्क ने एक बहुत एक्सक्लूसिव क्लेम किया है। मस्क ने ये कहा है कि एप्स्टीन फाइल इसलिए पब्लिक नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर में डोनाल्ड ट्रंप का नाम मेंशन्ड है। अब ये एक सिर्फ एक एलिगेशन है, प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इतना ही कहना पॉलिटिक्स के अंदर में आग लगाने के लिए बहुत काफ़ी है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती का ब्रेकडाउन अगर आपको बताऊं, तो 2024 के इलेक्शन से पहले ट्रंप और मस्क काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। ट्रंप के इलेक्शन के बाद में ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने और इलॉन मस्क को गवर्नमेंट के अंदर में एक रोल दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एफिशिएंसी रोल। इस रोल में जैसे इलॉन मस्क का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशन बढ़ा, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में भी रेजिस्टेंस भी बढ़ा, क्योंकि कुछ बड़े लीडर्स चाहते हैं कि इलॉन मस्क फ्यूचर पॉलिटिक्स का फेस ना बने। और यहाँ दोस्ती धीरे धीरे पावर स्ट्रगल में बन जाती है, जिसके अंदर में ओपन फाइट और डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स होने लग जाती है, क्योंकि मस्क और इलॉन ट्रंप के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है, तो ट्रंप ने अपना सारा जो फोकस है बेसिकली वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दिया है। जैसे कि यूक्रेन का वॉर अभी आप देख रहे हैं, अभी ड्रोन ऑपरेशंस हो गए आपके, उसके साथ ही साथ आपने नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव्स भी उसने चलाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका यूज़ किया है, बट उसके अंदर में उसको ये लग रहा था कि पब्लिक उस चीज़ को नहीं मानेगी, बट पब्लिक का जो अटेंशन था फिर भी अभी एप्स्टीन फाइल पर ही था कि एग्जैक्टली है क्या एप्स्टीन फाइल। तो इस केओस को बेसिकली का फ़ायदा जो हुआ है, वो
तीसरे बंदे ने उठाया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर कभी भी एक कंट्री इंटरनली डिवाइड होती है, तो उसका फ़ायदा जो है वो तीसरी कंट्री उठाती है, और यहाँ पर जो तीसरी कंट्री है, वो है रशिया। क्योंकि रशिया का सिंपल अप्रोच है, वो वॉर नहीं करता बल्कि इन्फॉर्मेशन वेरफेयर के अंदर में वो फ़ोकस करता है, जिसे कहते हैं वो लोग रिफ्लेक्सिव कंट्रोल के बारे में। उसका मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊँ अगर आपको थोड़ा-सा, तो कन्फ्यूजन फैलाओ, ट्रस्ट तोड़ो और सोसाइटी को डिवाइड करो। आगे क्या हो सकता है, और एप्स्टीन फाइल का इश्यू कितना और कैसे और बढ़ेगा, तो अगर वो बढ़ेगा भी तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट और गिरेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और सोशल मीडिया पे जो लीक्स हैं बेसिकली और रूमर्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको देखा होगा बहुत सारी नई चीज़ें भी लीक्स हो रही हैं, और अमेरिका जो है बेसिकली वो अपने ही फ़ोकस लड़ाई जो बेसिकली उसकी हो रही है उसमें अटक जाएगा। एप्स्टीन फाइल सिर्फ़ एक स्कैंडल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है बेसिकली। पावर जब सीक्रेट के साथ मिलती है तो डेमोक्रेसी सबसे पहले हर्ट होती है, और जब तक ये फाइल पूरी तरीके से सबके सामने नहीं आती तब तक एक सवाल ज़िंदा रहेगा, वो ये है कि सच छुपा हुआ है या जानबूझ के छुपाया गया है। थैंक यू।